गुड मॉर्निंग बर्थडे वाली गुड मॉर्निंग। 12 बजे चेरी को उठा के केक काटा, उसकी मोमबत्ती भाई ऐसी जली कि है ना एकदम विस्फोट सा हो गया था, हम सब डर गए थे। फिर भी हमने खुश होके उसकी क्लैपिंग करी, डोमिनो तक उसकी क्लैपिंग कर रहा था, उसकी ज़बरदस्ती केक कटवाया। उसका बिल्कुल मन नहीं था केक काटने का, केक कटवा के हम सब ने खाया। उसको तो इतनी नींदी आ रही थी, इतनी नींदी आ रही थी, निंदिया रानी उस पर चढ़ी हुई थी, लेकिन वो केक काट के अपने सो गई। हम सब ने मस्ती करी, डोमिनो ने मस्ती करी, चेरी को तो हमने सुला दिया। फिर आया भाई सुबह का टाइम, उसके बर्थडे का दिन, तो वो उसको टेंट हाउस खुलवाना था। तो सबसे पहले उसने अपने नाना को कॉल किया कि नाना मम्मी को बोलो वो टेंट हाउस खोलें, क्योंकि मैंने उससे बोला था तेरे बर्थडे के बाद खोलूँगी, अभी नहीं खोलूँगी। लेकिन बच्चे मानते हैं, और मालूम है कि मम्मी किसकी बात मानेंगी, तो उसने सीधा लगाया नाना को कॉल। नाना से बोला मम्मी से बोलो मेरा टेंट हाउस खोल दें। तो भाई मुझे पापा हैं, पापा की तो बात माननी पड़ेगी। फिर मैंने उसका टेंट हाउस खोला, तो भाई उसमें इतनी सारी चीज़ें निकली, कॉर्नर वगैरह, जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था किधर लगाऊँ कैसे लगाऊँ। इतना दिमाग इतना चलाया मैंने, मेरे दिमाग में ये नहीं थी कि उसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे लगाना है, लेकिन मैं अपने दिमाग से लगाई जा रही थी। मैं इतना दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा हटाओ। फिर थोड़ी देर बाद याद आया यार कुछ ना कुछ तो होगा, इसमें लिखा होगा। चेरी तक मेहनत करने में लगी पड़ी थी, मम्मी ऐसा नहीं ऐसा करो, मम्मी वैसा नहीं वैसा करो। हम दोनों के पास जितना दिमाग था ना सारा खर्च हो गया। उसके बाद में दिमाग आया कि इसमें है ना इसके रूल लिखे होंगे। बस फिर क्या था, मैंने देखा, देख दाग के उसको जैसा उसमें लिखा हुआ था वैसे लगाती गई, और फाइनली उसका टेंट हाउस मैंने बना दिया। सब पढ़ने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे, उसका टेंट हाउस भी ऊपर से लग नहीं रहा था, और जब पाइप लगा रहे थे तो पाइप बार बार निकल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम आई। लेकिन ये है बच्चों के लिए सब बनता है। चेरी भी पूरी फुल मदद कर रही थी, भाई उसका टेंट हाउस है तो वो तो लगाएगी। इधर डोमिनो भी हमारा तो मदद तो नहीं कर रहा था, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब कर रहा था। फिर उसकी डंडियाँ खड़ी करी मैंने, उसका पूरा हाउस बनाया। हाउस बनाने के बाद मैंने उसमें ऊपर टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद ऊपर की एंगल तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ ऊपर खड़ी करनी है, कहाँ कैसे करनी है, दिमाग पूरा ख़राब हो चुका था। टेंट हाउस बन चुका था, उसके बाद आई उस पर टेंट लगाने की बारी। तो टेंट जैसे ही लगाने लगा, कहीं इधर से पाइप निकल रहे थे, कहीं उधर से पाइप निकल रहे थे, तो इतना दिमाग ख़राब हुआ। बस ये है कि बनाना था, कोई हेल्प के लिए भी नहीं था। बड़ी वाली बेटी मेरी स्कूल चली गई थी, इसके पापा अपने ड्यूटी चले गए थे, हम दोनों ही लगे पड़े थे, जैसे भी आया जैसे समझ में आया वैसा करने में लगे पड़े थे। फाइनली इसका टेंट हाउस बन गया। और भाई बनने के बाद तो सबसे पहले घुसने की पड़ती है, तो बनने से पहले ही घुस गई। जब मैंने लगाया तब निकल के बाहर आई। उसके बाद लगने के बाद बड़ा प्यारा लग रहा था। चेरी उसमें गई, मम्मी मैं जाऊँ। मैंने कहा बेटा पहले बन तो जाने दे। बनने के बाद सबसे पहले चेरी अंदर गई, उसमें लाइटिंग भी थी, तो उसको लाइट को मैं कैसे सेट करना ये समझ में नहीं आ रहा था, किधर लगाऊँ किधर नहीं लगाऊँ। तो मैंने उसको सीधा लगा दिया और उसको बता दिया कि चेरी इसको ऐसे जलाना वैसे जलाना। भाई वो बार बार उसमें से जलाने में लगी पड़ी, बार बार उसको बंद करने में लगी पड़ी। बस उसका तो खेल बन गया था। अंदर जाने के बाद कहती मम्मी ये खाली खाली लग रहा है, कुछ गद्दा वद्दा लेकर आओ। तो उसके लिए फिर मैं एक सॉफ्ट सा वो रखा हुआ था मेरे पास कपड़ा, वो मैंने उसको अंदर डाला, उसके ऊपर वो आराम से बैठ गए। मम्मी कहती मम्मी मोबाइल दे दो। मोबाइल में दूंगी तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी और आप लोगों को कैसे बताऊंगी। तो उसमें जो सॉफ्ट कपड़ा था उसने बिछाया, आराम से उसमें लेट रही थी। कही मम्मी मोबाइल दे दो। मैं नहीं दूंगी। फिर बारी आई शाम को इसके बर्थडे पार्टी की, तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, जिसमें मैंने बनाया है मटर पनीर, गोभी आलू की सब्ज़ी, रायता, ये सारी चीज़ें बनाने में लगी पड़ी हूँ। पहले मैंने सारी सब्जियों को तल लिया, उसके बाद उसको मसाला वगैरह डाल डूल के बनाने में लगी थी। बाकी सब बाहर डेकोरेशन कर रहे थे। मैंने मिर्ची भी तली थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत तीखा खाते हैं, तो मैंने मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाई, मिर्ची बनाई थी। तो मैं छौंक रही हूँ मटर पनीर, मैंने मसाला वगैरह डाल दी थी, मैं मटर पनीर बनाने लगी। बाहर चल रही थी डेकोरेशन का काम। तो इन्होंने जो बलून का गेट बनाया था वो इनसे सेट ही नहीं हो रहा था, उधर लूज हो रहा था, और बलून तो इतने फूट रहे थे जिसकी हद नहीं है। मेहनत बेचारे और कर रहे, और लास्ट में पोज देने में लगी पड़ी चेरी महारानी। पोज तो बनता है, आखिर बर्थडे गर्ल हैं, तो भाई पोज वोज देने के बाद, घर की बाहर की सारी डेकोरेशन करने के बाद ये रहा उसका फाइनल लुक। और मामा भी बैठ के देख रहे हैं। उसके बाद हमने करी शाम को कि रात में केक। भाई केक भी उसने, क्या बताऊँ मैं, केक की भी बहुत लंबी स्टोरी है। सुबह उठ के सबसे पहले गई मामा से बोले डॉल वाला केक, नाना से गुड़िया के मजे मजे हैं। थोड़ी बहुत उसकी पूजा पाठ हुई बनता है। फिर भाई उसने कहा मुझे ये डॉल खानी है। हमने समझाया कि ये डॉल खाने वाली नहीं है, प्लास्टिक है। नहीं मानी नहीं, खा के देखा देखने के बाद ही गुस्सा होगी कि भाई मेरे को डॉल खानी है। फिर क्या था, हम सब ने बोला खा लो, जितनी क्रीम लगी हुई थी उसकी नंगा कर दिया। बर्थडे के समय उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उस डॉल पे थी। मुझे वो डॉल चाहिए। डॉल लेने के बाद उसी की नज़र थी, दूसरों से कोई नज़र नहीं था, कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं, डॉल चाहिए। डॉल लेने के बाद
लड़ने लगी पड़ी, हम सब मस्ती करने में लगे थे, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ डॉल पे थी। खा ले खा ले खा ले देखो, खा ले खाने के बाद खा ले खा ले ये फिर भी डॉल थी। खा ले गुड़िया। फिर जबरदस्ती हमें डॉल निकाल के देनी ही पड़ी। खा ले तो गुड़िया ही खा ले। बर्थडे वाली गर्ल है ले, खा ले गुड़िया ले। इतने नखरे तो खा, बनते हैं, बस, लेकिन ठीक है। इसके नखरे हमारे सर से ऊपर जा रहे थे। हमें इतनी गुस्सा आई थी इसके हरकतों पे कि बस करो। लेकिन क्या करें, क्यूट थी। फिर थोड़ा फोटो सेशन हुआ बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और सबके साथ। ये है प्यारे प्यारे मामा, सबके साथ इसका फ़ोटो शूट हुआ। फ़ोटो शूट के बाद मामी वगैरह, भैया सबके साथ। फिर लास्ट में आया पेट पूजा। पेट पूजा के बाद इसकी हो गई द एंड। तो आपको चेरी का बर्थडे कैसे लगा बताइएगा जरूर। बाय बाय।